एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਚੇਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਕਚਿਆਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਦਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗੂ जुग ਇੱਕ रूप है। अनामिका जी हिंदी पढ़िए आप। बस यह स्वीकार किया जाता है कि संसारिक माया नगरी को संचालित करने के लिए 3 सेवक हुए हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जो इसका पालन करते हैं और शिव जी जो मौत की कचहरी लगाते हैं। सर्वोपरि अकाल पुरुष है, जिसके आदेश और वश में सब प्रबंध है। यह अकाल पुरुष की अपार शक्ति है, वह सब कुछ देख रहा है, हमें कुछ भी नजर नहीं आता। परमात्मा को मेरा नमस्कार है, जो सबका मूल है, जो सबका आरंभ है, पवित्र स्वरूप है, जिसका अपना कोई आरंभ नहीं, जो अविनाशी है और युगों युगों से एक रूप है। हाँ जी, नीलम जी पढ़िए आप इंग्लिश। जी, जय श्री कृष्ण। पेज 202 से पढ़ रही हूँ मैं। The divine source conceived the creations and appointed 3 followers to look after these. Brahma, who creates, Vishnu, who bestows life and gives sustenance, and Shiva, who disposes of and destroys. But everything runs as he likes, the way he gives orders and commands. उसके आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। He is invisible to us, but he can see everything. That is his invincible power. I salute and bow to you. O primal and pure as light, without the beginning and without the end, imperishable through all the ages, and he is the one and the same. जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, सिंह साहब आप बताइए इसका। हाँ जी हाँ जी। तो ये 30th पौड़ी है, तो वही सीरीज चल रही है। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको देश। तो यही मैं अभी नीलम जी से बात कर रहा था। ये नॉर्मली क्या होता है, ये लास्ट की जो 2 लाइनें होती है ना, ये उस पौड़ी का ही नहीं, बाकी 3-4 पौड़ियां जो पीछे चल रही हैं उनका एक सेंट्रल आइडिया होता है। इसको राहाव की पंक्ति भी बोलते हैं, जिसमें मतलब पूरा विच कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर द अदर लाइन्स। इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरी लाइनों में नहीं तो हम भटक सकते हैं, उसका अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये लाइन के साथ मैच हो रहा है अगर दूसरों का अर्थ तो ठीक है, अगर नहीं मैच हो रहा है तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो ये समझने के लिए और कुछ नहीं। तो इसमें बोल रहे हैं वो
नाना जी क्या कह रहे हैं, एका माई जुगत वियाई तीन चेले परवान। एक का मतलब एक, माई जो है वो माया को बोला गया है। माया जो है वो स्त्रीलिंग होती है? इसलिए उसको माई बोला है? एका माई जुगत वियाई, जुगत मतलब यूनियन है? यूनियन से व्याई, व्याई मतलब होता है ना, जैसे ब्याह, पंजाबी बोलते हैं ब्याह हो गया, शादी हो गई है। तो वो तीन चेले को या तीन बच्चों को या तीन सेवक को जन्म देती है? तो उस वो माया का कंस्टिट्यूट है, यानी कि जो तीन चीजें हैं वो माया का कंस्टिट्यूट है। अभी उसमें क्या क्या आता है? इसमें जो हम क्या क्या आता है, जैसे तीनों गुण आ गए हैं, वो भी माया है? सतगुण, रजोगुण और तमोगुण है? तो ये असल में उसी के चेले हैं तीन, है? उसी के तीन बच्चे हैं समझ लो, उसी के तीन सेवक हैं, किसी भी भाषा में समझ लो उसको, है? ये माया है मतलब, है? टाइम, टाइम भी तीन है, सबके तीन, सबको तीन तीन दिया है इन्होंने, है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट पास्ट और फ्यूचर। तो टाइम के भी तीन स्प्लिट हो गए हैं। ऐसे ही आयुर्वेदा में दोषा होता है, दोषा के भी तीन है? वाता पिता कफा, है? वो माया है? वो बन के माया। फिर एटम में भी तीन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है? तो वो भी माया है, मटेरियल है? वो भी तीन से बना है। मतलब पूरी पूरा सृष्टि तीन से ही बनी हुई है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे कुछ भी हो, है? मतलब कैसी भी हो, किसी तरह की भी हो, वो सूक्ष्म हो या सॉलिड हो, वो सिर्फ तीन चीजों से ही बनती है। इसीलिए तीन चेले बोला गया है। ऐसे ही बर्थ है, डेथ है, लाइफ है? ये भी तीन है। ऐसे ही ज्ञान है, नहीं सॉरी, नोअर है, नोन है और अननोन है? ऐसे ही दृष्टा है, दृष्टि है और दृश्य है? तो ये सब तीन तीन चीजों से ये माया बनी हुई है। तो इन ये तीन जो है यही माया का कंस्टिट्यूट है? अभी आगे क्या बोलते हैं वो, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसारी है? संसारी कौन है? जिसने पैदा किया है? जिसने पैदा किया है वो संसारी, यानी कि यहाँ पे जैसे हम ब्रह्मा को मानते हैं। एक भंडारी, भंडारी जिसके भंडार भरे पड़े हैं किसी को पालने पोसने के लिए, है? भंडार है? जैसे वो भंडारा बोलते हैं ना, भंडारा करते हैं, भंडारिन पढ़ा था हमने पहले। भंडारिन मतलब जो कुक करती है सब सबके लिए, सस्टेनेंस के लिए, योगियों को खिलाती है, उसको भंडारिन बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भंडारा, एक भंडारी हो गया। तो भंडारी जो है वो सबको पालन पोषण करता है। उसके बाद इकलाए दीवान, और जो शिव है, दीवान मतलब उसके कोर्ट में सबका नाश हो जाता है, या कोई ट्रांसफॉर्म हो जाता है, या कुछ भी बोल लो, किसी भी लैंग्वेज में बोल लो, तो वो एक लाए दीवान। तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं जीव तिम, जीव तिस भावे तिवे चलावे, जीव होवे फुरमान, है? उसको जैसा भाता है वैसे ही चलाता है? टिव होवे फुरमान, ये फुरमान मतलब उसके नियम, उसके हुक्म। जैसे हमने पीछे पौड़ी पढ़ी थी ना, चौथी पौड़ी हुक्म के ऊपर है? तो सब उसके हुक्म पे चल रहा है, या उसके नियम के अनुसार ही चल रहा है? सब सब सृष्टि, पूरी माया नगरी जो भी है वो नियम के अनुसार ही चल रही है? ऐसे बताया गया इसमें। ओ वेखे ओना ओ न, ओ वेखे ओना नदर न आवे, बहुता कोई विडान, है? मतलब ये अभी क्या हो गया, हम पहले हमने तीन अवस्था पढ़ी थी, है? जैसे इवन जागृत है, स्वप्न है और निद्रा है। या बाकी तीन तीन हमने किए बहुत सारे। क्या क्या किए थे हमने, तीन तीन हमने। तो वो जो तीन के बाद यहाँ पे क्या वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक चौथे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें क्या बोल रहे हैं, वो वेखे वो ना नदर ना आवे, होता है ये विडान। मतलब वो देखता है लेकिन नजर नहीं आता। क्या नजर नहीं आता? चौथा। चौथा क्या है? जैसे अभी अवस्था में बोलेंगे तो तुर्य अवस्था को बोलेंगे चौथा, है? टाइम में टाइमलेस हो गया, चौथा हो गया, है? ऐसे एटम में चौथा क्या हो गया?
मटेरियल के ऊपर जो उसका जो क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टू स्पेस है, वो स्पेस में से निकला है, तो स्पेस में ही समा जाता है। ऐसे ही बियॉन्ड डेथ लाइफ एंड बर्थ, उसके बियॉन्ड, तो ये हर चीज के बियॉन्ड जाते जा रहे हैं हम, है? दृष्टा दृष्टि और दृश्य के भी बियॉन्ड, वो चौथा है। ऐसे ही सतगुण और रजगुण और तमोगुण का बियॉन्ड है। तो ये यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हम जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो ही हम माया से छुटकारा पाते हैं, यानी कि चौथी अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि वो वेखे वो ना नजर ना आवे, है? वो नजर नहीं आता, वो देखता है सबको, और जिसके ऊपर जैसे माया का प्रभाव होता था, लेकिन जब चौथे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो प्रभाव होना बंद हो जाता है, यानी कि उससे बाहर आ जाता है? उसका असर नहीं होता उसके ऊपर, है? वो सब चीजों से बाहर आ जाता है, बिल्कुल। क्या बोलते हैं वो, उस पर कुछ ना दुख ना सुख ना भाव ना कुछ, एवरीथिंग वो सेंटर में आ गया एकदम से, मतलब उसको कुछ कहीं भी ऊपर नीचे नहीं है। वो जैसे वो एक विमी जी ने भेजा था ना, वो कार्डियोग्राम सीधा हो जाता है बस, है? ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है? तो वैसा कार्डियोग्राम बन जाता है फिर जब हम चौथी अवस्था में आ जाते हैं। बहुत है ये विडान, ये जो विडान है ना, ये विडान मतलब ये बहुत ही मिरेकल है, मतलब किसी को समझ नहीं आता है कि कैसे होता है। नोबडी कैन अंडरस्टैंड, इतना आश्चर्यजनक है ये सब, ये जो होता है, जो ट्रांसफॉर्म होना चौथी अवस्था में, ये एक मिरेकल है या सरप्राइज है, इस तरह का बोला गया है बहुता है विडान। फिर उसके बाद बोल रहे हैं जब ये समझ आ गया, ये जो समझ आ गया, तो आदेश तिसे आदेश, मैं उसको बाव करता हूँ, बाव डाउन करता हूँ, है? आद अनिल अनाद अनाहत, आद जिसका आद से है वो प्योर फॉर्म में है अनिल, अनादि है, यानी कि आद से भी पहले पहले हम तो जानते हैं नहीं कब से आद होता है उसका, है? अनाहत मतलब पेरिशेबल बोल लो या उसको बोल लो, सॉरी पेरिशेबल नहीं, जो पेरिशेबल नहीं है शाश्वत है, नश्वर नहीं है। जुग जुग एको वेग, जुगों जुगों से ही वो इसी तरह ही चलता आ रहा है? ऐसे कैसे चलता आ रहा है? तो ये इन्होंने बताया इसमें। तो आई थिंक दिस इज इनफ टू, अभी आप लोगों के विचार भी सुनते हैं एक एक करके। हाँ जी सरिता। हाँ बढ़िया, बिल्कुल ही ठीक बोला आपने। ये जो सेंटर, वो जो बिंदु हो गया ना, बिंदु हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिंदु सर्कल से फर्क हो गया तो सर्कल, सर्कल हो गया सारा संसार, और जो बिंदु है वो मैं हूँ। तो वो उससे जब मतलब उससे हम अलग हो जाते हैं, अलग होके जब हम देखना सीख जाते हैं वर्ल्ड को, तो वो तुरीय अवस्था हो गई। बिल्कुल बढ़िया, बहुत सुंदर बोला है आपने। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। आ, सरिता जी अभी कुछ नहीं बोलना है मुझे। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मोना बोलो। हाँ जी, ये जो इसमें बताया ना, ये गीता में भी बताया है। वो एक बार एक वो श्लोक में मतलब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मतलब भगवान ऐसे, मतलब मुझे पूरा सेंटेंस नहीं ध्यान में, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ऐसे करता हूं, उन्होंने भगवान प्रोनाउंस किया। तो इसमें भी वही बात बताई हुई, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे सिंह साहब ने भी बताया, इससे ऊपर एक शक्ति है। उसने मतलब जैसे इनको वो अपना वो दे रखा है भी, ये ऐसे आगे डिवाइड करा हुआ है। वही एक चीज मुझे लगी इसमें, ऐसे ही गीता में मुझे कैच लगा बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नीलम जी बोलिए अब। श्री कृष्ण। एक मिनट दीजिए, और बहुत छोटी बुक है ना, पेज इधर उधर करते करते हाथ चलता नहीं है। हाँ जी, इसमें कहा गया है कि इस माया की, हम इस माया की नगरी में रहते हैं, और माया हमको नचाती रहती है। पर इसको, इसका वो करने के लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए ब्रह्मा की 3 तरह के शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश।
ब्रह्मा जी रचना करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं, उसका पालन पोषण, उसको सारा टाइम उसको मेंटेन करते हैं। और फिर जब अति हो जाती है तो फिर संहार करते हैं। संहार का काम, उसका अंत जो है वो शिव जी करते हैं। और जो प्रभु हैं उनकी वजह, वो इतने विशाल हैं, वो सब देखते हैं पर हम नहीं उनकी पावर को समझ पाते हैं। और वो उस जो उनका हुक्म होता है उसके हिसाब से ही सब चलता है। और मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में झुकता हूँ और उनकी शक्ति के आगे मैं शत शत नमस्कार करता हूँ। और ये जो शक्ति है इसका कोई आदि नहीं है, ये कहाँ से शुरू हुई कुछ पता नहीं है, ये सनातन है, ये हमेशा हमेशा से थी और इसका पवित्र रूप है और एक ही रूप है, युगों युगों से एक ही है। और इसको कोई फिनिश नहीं कर सकता, विनाश इसका कोई नहीं कर। अनंत है ये, आदि है, अनंत है, इतनी विशाल है कि हम इसको देख नहीं सकते। जय श्री कृष्ण। हाँ बढ़िया है, बहुत अच्छा बोला। ये इसमें यही बताया है कि ये सबसे पहले ये जो अभी सिंह साहब ने बोला था, संसारिक माया नगरी को संचालित करने के लिए 3 सेवक। तो माया का जैसे वो अभी बताया था कि ब्याह हो गया उससे, तो कॉन्शियसनेस से निकली ये माया नगरी भी। तो माया नगरी उस अवस्था को कहा जाता है जब जब मेरा मन निर्मित होना शुरू होता है। अब इस माइंड को बार बार समझाया जा रहा है, तो वो माया भी, वो कहते हैं ना, मैं स्वयं की योग माया से उत्पन्न हुआ हूँ। भगवान कृष्ण ने बोली ये चीज। तो स्वयं की योग माया ये है कि जब माया मतलब मन, मन जैसे ही निर्मित हो गया तो मन का निर्माण जब हुआ या मैंने किया, उसका निर्माण करने वाली मैं ही थी। तो जैसे ही निर्माण मैंने करने वाली होती हूँ तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों ही मेरे मन की अवस्थाएं हो जाती हैं। तो ब्रह्मा सृष्टि रचन जो जो भी किया, मेरे मन ने जो क्रिएट करी चीज, अब वो जब तक वो मन पूरा कॉन्शियसनेस के अंडर में काम कर रहा है जब तक तो ठीक चलता है। लेकिन जब अपनी मन चलाने लग जाए और माया उस पे हावी हो जाए, जैसे कहते हैं एक हाउसवाइफ है और वो हस्बैंड से अपने कहे कि जो है मैं तो अपनी ही चलाऊंगी। अच्छा, बेशक चाहे अर्निंग सोर्स आपके मतलब हस्बैंड कर रहा है, अर्निंग सोर्स जैसे पहले उसमें होता था, तो अर्निंग सोर्स आपका हुआ है, लेकिन जो है वाइफ जो है अपने आप बिना मर्जी से कर रही है, तो वो कहते हैं इलीगल उसने रिलेशनशिप जो है बाहरी संसार से बांध ली। तो इसी प्रकार हमारे मन का है, जैसे मन हमारा बाहरी चीजों में जब इन्वॉल्व होता है तो उसको कहा जाता है कि इलीगल तौर पर जो है मन इधर उधर घूम रहा है, तो उसको कॉन्शियसनेस जो है वो कंट्रोल में लाए। तो कॉन्शियसनेस क्या चीज हो गई, जो मेरे अंदर जो लाइफ एनर्जी है, जो सुप्रीम एनर्जी से ही आई हुई है इस बॉडी में, तो मैं उस एनर्जी के साथ में एका करूँ ना, मेरा उत्तरदायित्व उस एनर्जी के लिए है। तो जो मन है जब तक कॉन्शियस लेवल पर जब वो कॉन्शियसनेस की मान रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन कॉन्शियसनेस जब उसमें मर्ज हो जाती है मन में तो दिक्कत की बात आ जाती है। तो उसमें फिर कहते हैं जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि रचन करा, तो सृष्टि रचन जो भी किया, तो जब विदाउट कामना जब हमारा सृष्टि रचन होता है तो हम मन हमारा ब्रह्मा की तरह से एक्ट कर रहा है और विष्णु की तरह से उस थॉट को पाल रहा है, जहां पर भी विचार शुरू हुआ और फिर विचार को हम उसको जो है फुलफिल करने में लगते हैं। तो वो विष्णु की तरह और शिव जी की अवस्था होती है कि विचार मुक्त वाली अवस्था में आना। तो इस प्रकार मन ही सृष्टि है, ये भागवत पुराण भी बताती है कि मन ही सृष्टि है। कि जो एक अब इंडिविजुअल लेवल पर हमको क्या करना है, जैसे मैं एक रिवर हूँ, तो रिवर ही कहीं तो है ना, समुद्र तो नहीं आता ना रिवर को मर्ज करवाने के लिए अपने अंदर। समुद्र कहीं नहीं भागता, जिसको कुछ जो सर्व सामर्थ है ना, तो वो नहीं आता कभी भी, रिवर को ही जाना पड़ता है उसकी तरफ। तो इस प्रकार मैं अपने मन को हर वक्त शांति में ले जाने के लिए, विचार मुक्त की स्टेट में ले जाने के लिए बार बार जो कार्य करती हूँ, वही मेरे को एक कार्य मिला हुआ है करने को। तो वो मैं जैसे सुप्रीम जो अकाल पुरुष है, अकाल पुरुष वह चीज हो गई जो समय से पार की अवस्था हो गई। अकाल पुरुष समय से पार की हो गई कि जैसे जो डिजायर रिलेटेड जो कार्यक्रम ये निशान छोड़ती है कि कोई तो डिजायर पूरे होने पे मन में रस बनने लगे, डिजायर पूरी हो जाती है तो परेशानी होती है, नहीं पूरी होती तो परेशानी होती है। तो समय के पार में मनुष्य वह जा पाता है जिसकी निष्काम होती है। निष्काम
मतलब जो जरूरी है वो करा जाना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो बाहर। जैसे युद्ध है तो युद्ध करा जाना जरूरी है, तो उसमें मैटर नहीं करता कि वो युद्ध का उसको नाम दिया जाए या नहीं करा जाए, तो विचार मुक्त स्टेट आनी जरूरी है। तो इसलिए निष्काम कर्म में कभी भी कर्मों के पदचिन्ह नहीं छूटते। तो वह स्थिति अकाल पुरुष की होती है। तो अकाल पुरुष में सबसे पहले अपने आप को स्वयं को मर्ज करना है। तो चैतन्यता का ये है, चेतना का ये कर्तव्य है कि वो पहले सुप्रीम के साथ मर्ज होकर शांति करे कि ये जो शरीर रूपी जो आवरण है, मैं ये नहीं हूँ, मेरा तो सिर्फ लेना देना उस एनर्जी से है, इस शरीर से लेना देना नहीं है। अब शरीर मेरे लिए साधन मात्र बन गया। तो वो जो तीनों गुणों का जो चीज ये सिंह साहब ने बताई कि जो सात्विक, रजस और तमस में तीनों गुणों को से संचालित करते हुए मैं अपने थॉट को, और तुरीय अवस्था में मैं पहुंच जाती हूँ। तुरीय अवस्था वह होती है कि जो एक सुषुप्ति गहरी नींद अवस्था हुई, और तुरीय अवस्था वह होती है कि जिसमें चैतन्यता बिल्कुल पूरी तरह से जागृत है। और वो तीनों स्टेजेस को पार करते हुए मैं देखा है, और चौथी वाली में वो पहले से ही सेटल थी। यदि वो पहले से सेटल ना होती तो ना तो हमें जागृत पता चलती, ना वैसे पता चलती। जैसे जागृत अवस्था भी यदि हम थॉट में रह जाएं तो हमें नहीं पता चलेगी ना, क्योंकि तूर्य पहले है, इसलिए हमें पता चलता है जागृत का भी। जैसे आपका विचार कहीं इन्वॉल्व है आप माइंड से, और आपको आपको जागृत अवस्था में भी पता नहीं चलेगा कि सामने में से क्या चीज होके चली गई, यदि मैं विचार में खोई हुई हूं तो तुरीय अवस्था मतलब शांति थी, तो मुझे उस चीज का पता चला। तो बेस होता है आधार शांति। तो शांति की अवस्था कैसे आती है? जब मैं इस मटेरियल जगत, जो सर्कल के इर्द गिर्द जो घूमती थी चीजें, उनसे मैं डिटैच हो जाती हूँ। तो मेरा जो होता है फिर वही हो गया ना, सर्कल का जो बीच का जो बिंदु था जिसपे सारी ये सृष्टि मूव करती थी मेरी, तो मैं उस बिंदु पे आके हो गई। तो अब मुझे इफेक्ट नहीं करती संसार की, संसार में रहते हुए भी मैं कमलवत हो जाती हूँ। तो वो चीज होती है। मन की वह अवस्था को आपको प्राप्त करना है कि मन हमेशा कॉन्शियसनेस मतलब जब तक मेरी बॉडी है तो कॉन्शियसनेस कहलाती है, और अवेयरनेस में कन्वर्ट तब हो जाती है जब मेरे को उन चीजों से लेना देना नहीं रहता, फिर भी मैं एक्ट करती हूँ। तो उसमें क्या होता है, वो एज अ गार्ड की तरह से करते हैं, हम सुप्रीम का गार्ड बन जाते हैं। तो वो जो है सुप्रीम में फिर बार बार हमारा हृदय हमने अपना सौंप दिया उसकी तरफ। हृदय मतलब थॉट, जो भी थॉट आ रहे हैं तो उसको मैं वहीं खत्म करती हूँ, और फिर मैं जो है बार बार वो स्टेट जो है अचीव करती हूँ। तो वह चीज जो है अकाल पुरुष में जाके मुझे मर्ज होना है, ना कि अकाल पुरुष को मेरे अंदर। तो अकाल पुरुष से चल रहा है। तो इसमें ना एक स्टोरी उसमें बताई थी इसकी, लाओ त्से की एक स्टोरी थी। तो एक बार जैसे एक वो था गांव का, एक बहुत गरीब था, तो उसके पास में घोड़ा था, वाइट घोड़ा था। तो वो जो है उसका घोड़ा किंग खरीदना चाहता था बहुत अच्छे प्राइजेस में, लेकिन वो नहीं देता। तो उसको गांव वाले उसका एक दिन वो घोड़ा भाग जाता है, तो वो गांव वाले सारे आके उसको बोलते हैं कि ये तो घोड़ा भागना ही था, क्योंकि इतना अच्छा था, तुम तो मूर्ख थे कि तुमने जो है ना ये चीज नहीं दी, जबकि तुमको इतना अच्छा पैसा मिल सकता था। तो वो बोले ये मेरे लिए जो है घोड़ा कोई वस्तु की तरह नहीं है, मेरे लिए जीव है, मेरा फ्रेंड है। तो इसलिए, और तुम इसमें जो है मिस फॉर्च्यून और फॉर्च्यून को मत देखो कि क्या फॉर्च्यून हुआ मेरे साथ में, क्या मिस फॉर्च्यून हुआ, तो वो चीज नहीं है, ये घटना है कि वो भाग गया, बस ये घटना थी। तो कह रहे हैं जब तक होल के बारे में पता नहीं है। तो दूसरी बार में क्या हुआ कि वो घोड़ा जो है 10 घोड़ों को साथ में लेके आ गया। तो फिर गांव वाले इकट्ठे हुए, तो उन्होंने बोला कि ये देखो तुम्हारे साथ में फॉर्च्यून, तुम ठीक ही कह रहे थे। तो वो बोले अभी भी तुम निष्कर्ष पे मत जाओ कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो बस यही है कि जैसे संसार में हम हर घटनाओं को बस वो घटना की तरह से देखें। अच्छा बुरा जो हम ऐड करते हैं वो हमारा मन ऐड कर देता है उसमें। तो वो क्या होता है कि वो मन जैसे ही ऐड करा तो हम नीचे वाले उसमें जो सर्कल है, सर्कल का जो बीच का पॉइंट है, वो उसमें सरकमफेरेंस में जो है वो मर्ज हो जाता है। और जबकि वो अपने स्वरूप में रहेगा तो उसको दुख सुख नहीं आएगा। बाहरी तौर पर हम आइडेंटिफिकेशन अपनी बॉडी और मन के साथ कर लेते हैं, इसलिए हमको जो है दिक्कत आती है। तो अकाल पुरुष में हमेशा वो उसमें मर्ज रहकर और आप संसार को जिए, तो आपको लिए संसार कभी भी गले की घंटी नहीं बनता आपके लिए, मतलब एक ब्लिस बन जाता है संसार। आप एंजॉय करते हैं उसको, ना कि आपके लिए जैसे परेशानी का कारण बनता। हाँ जी, कोई अब अनामिका जी आप कमेंट देना चाहेंगी अपने? वही अवेयरनेस के साथ ही रहना है, जो मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम लोग मन को मतलब सुख दुख से जो जोड़ते हैं वो है ही नहीं एक्चुअल में। अगर हम कॉन्शियस रहकर सेंटर में रहकर काम करेंगे तो वहीं पर पहुंचना है, मतलब एट द एंड। बस इतना ही बोलना है। हाँ बहुत।
अच्छा, टू द पॉइंट बोला। हाँ जी, मोना कुछ बोलना चाहती हो? नहीं जी। अच्छा, नीलम जी बोलिए आप। जो बात है ना उस पर विचार कर रही हूँ, अभी सोच रही हूँ। आप बहुत गहरा बोल रहे चलो ये सिंह साहब बोलेंगे। हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी। तो इसमें जो समझने वाली बातें हैं कुछ, वैसे आप लोगों ने सही पकड़ा एकदम, सबने, ऐसी बात नहीं है। वो ये है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया है असल में। वो एक में, एक नहीं बोल सकते उनको। जो एक ओंकार का जो एक है, या वननेस है, या एक ईश्वर बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसको गॉड बोल लो, जो भी बोल लो, वही बोलते हैं हम। तो वो एक्चुअल में गुरबानी में तो उसको हस्बैंड माना गया है, यानी कि इवन बाकी शास्त्रों में भी है मेरे ख्याल से। इवन कबीर साहब ने भी बोला है, साईं की नगरी परम अति उत्तम, जहाँ कोई आवे ना जावे। यानी कि यहाँ एका माई जो है ना, वो एक माँ है, और जो ईश्वर है वो हस्बैंड की तरह हो गया, एक तरह से, समझ गए ना। तो वो उनके पैदा जो है ये संतान, वो माया है। तीन, जो सबके तीन गुण, और तीन टाइम, और तीन जो भी है, जो भी तीन में आता है, माया में आता है जो भी है। तो ऐसे ही तीन, एक भंडारी, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। तो वो भी माया ही है? लेकिन माया जो है, माया के बिना ये संसार चल भी नहीं सकता है, तो इसलिए वो संसार चला रहे हैं? लेकिन किसके हुक्म से? उस एक के हुक्म से। उसने बनाए हैं सारे नियम और सारे हुक्म, उसके हिसाब से सब चल रहा है? तो हम जो डिवोटी हैं, अपने आप को पत्नी मान सकते हैं सब, है? उसमें मेल फीमेल कुछ नहीं। हम चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो भी पत्नी है। और वो ईश्वर जो है वो खसम, इसमें खसम बोला है। खसम मतलब हस्बैंड। गुरबानी में कई बार आता है खसम इसके बारे में। तो इसलिए थोड़ा सा बताना चाहता था। बाकी तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात, वेरी नाइस है। सरिता जी, आप भी बहुत हाँ जी। सही पकड़ते हैं एकदम। तो नहीं, वही बस है, वो इतना। माया जो है ना, वो मन ही माया हो हाँ गया ना, तो मन ही माया हो गया, तो वो माया मन से ही निकला हुआ सारा है ना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पैदाइश है वो हम खुद करते हैं ना, तो माया भी कुछ भी बिगाड़ती थोड़ी ना है। हम्म, माया को आप एज अ इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज करें बस। जैसे या, अब परमात्मा भी उतर आएगा तो उसको शरीर चाहिए ना, तो हम्म, शरीर चाहिए तो आप परमात्मा वाले लेवल पर रहे ना। आप नीचे उतर, हम नीचे उतर आते हैं, नीचे उतर आते हैं, उसको सुख का कारण बना लेते हैं, जबकि माया में सुख दुख कुछ नहीं है। जैसे वस्तु है, वस्तु में सुख दुख थोड़ी ना है। मैंने उसमें सुख दुख, मैंने अपनी मान्यता उसमें स्थापित कर दी। अब जैसे लोग बोलते हैं कि उस जगह में जाके मुझे बड़ा आनंद मिला। जगह में तो क्या है, वो ईंट पत्थरों की चीज है, उसमें क्या आनंद मिलना नहीं मिलना। मेरे मन ने आनंद उस पे आरोपित किया, ये भाव आरोपित करने से मुझे उस जगह में जाके अच्छा लगा। बाकी तो जगह थोड़ी ना कोई कुछ बिगाड़ रही है वहां पर, या जगह कोई थोड़ी ना दे रही है। तो जैसे हम करते हैं ना, ये मिट्टी बड़ी पूजनीय है, तो मिट्टी तो वही पूजनीय है ना जो मिट्टी सिर्फ, जैसे हमारी पंच तत्वों की जो मिट्टी है, मिट्टी वह पूजनीय हुई ना कि जो उस पे समर्पित होकर, सुप्रीम के प्रति समर्पित होके जो कार्य कर रहा है, उसका शरीर पूजनीय है बस, बाकी और थोड़ी ना है। और शरीर की तो पूजा की बात ही नहीं है, मन उसका समर्पित है उस तरफ। तो ये चीज जो है कही जाती है, हम बोलते हैं कि ये बड़ी ऑस्पिशियस जगह है, ऑस्पिशियस, और उसकी तो मैटर ही नहीं करता कुछ भी। ऑस्पिशियस भी भाव मैंने किया उसके अंदर। जो मनुष्य कामना मुक्त होकर जो भी कर्म करता है, वो ऑस्पिशियस ही है सब कुछ कार्य। चाहे वो इवन अपने बच्चे को भी पालन पोषण कर रहा है, तो भी वो ऑस्पिशियस कार्य इस तरीके से कर रहा है, क्योंकि वो कामना से युक्त होकर नहीं कर रहा। तो वह चीज जो है, जब तक हमारा जो भेद बुद्धि और जो लाइन जो ड्रॉ रहती है ना संसार और मेरे अपने बीच में, उसमें आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिकता हमारा जीवन का तरल हो जाए, तरलता इस तरीके से हो जाए कि मैं अपने संसार में रहते हुए में भी मैं आध्यात्मिक हूँ, कि सही सेंटर से मैं डिसीजन लेती हूँ। ये अभी विनोद जी बोलेंगे इस बारे में। हाँ जी विनोद जी, चलिए नहीं नहीं, आप मैं कमेंट से ज्वाइन किया। आप। कौन सा हाँ पॉडी जी, हाँ कर जी, रहे हो? ये कौन सा पेज है? ये 202 है। अच्छा, ठीक है। मैं एक मिनट याद बोलता हूँ, एक मिनट, आप तब तक किसी को बोलिए। हाँ जी, और कौन बोलना चाहता है? तो मोना तुम हाँ बोलना चाहती हो, बोलो। अच्छा सिंह साहब बोल रहे हो, आप बोलिए। हाँ जी, मुझे कुछ याद आ रहा है। कबीर साहब का एक, वो शायद गुरबाणी में ही है दर्ज, है?
राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सगल पसारा रे। तो एक राम ही है अंजन, निरंजन सॉरी, राम ही एक निरंजन है, बाकी उसके अलावा सब अंजन है। यानी कि राम का मतलब वो दशरथ का बेटा राम नहीं समझने का है। राम का मतलब वो ईश्वर जो है वही अंजन है, उसके अलावा सब, सॉरी मैं फिर उल्टा बोल जाता हूँ, वही निरंजन है, उसके अलावा बाकी सब अंजन है। अंजन सगल पसारा रे, सारा पसारा अंजन से भरा हुआ है। तो यहाँ पे यही बोला जाएगा, माया बोल दो उसको, है कुछ भी बोल दो, तो उसी हिसाब से चलती है दुनिया। मतलब जो माया नगरी है वही है सब, चलाती है सब संसार को। जय श्री कृष्ण। हाँ जी नीलम। हाँ जी। ये जो अभी हमने पौड़ी करी है, इसका जो सार है ना, ये पीछे से शुरू होगा। पीछे पहले ये बोला है कि जो सुपर पावर है उसका ना आदि है ना अंत है, वो अविनाशी है। बिल्कुल फिर बीच में ये कि उसके ऑर्डर से सब चलता है, और वो दिखता नहीं है पर उसकी पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो ही सब कुछ चलाता है। और हम उसको नमस्कार, शत शत नमस्कार। बिल्कुल परफेक्ट एकदम। तो ये इसको, जाइए ना, इसी को वो सेंट्रल हम आइडिया बोला जाता है, इसी पंक्ति को। ये पंक्ति अब सेंटर। चार, कम से कम चार पौड़ी हर जगह ना, एक सुनिए की पौड़ी है, एक मन्ने की पौड़ी है, तो सब में है, सब में एक आखिरी में दो पंक्तियां होती हैं, तो वो चार पौड़ियों का एक सेंट्रल आइडिया होता है, तो उसी के ऊपर पूरा बेस्ड है बाकी स्ट्रक्चर पूरा ऐसे। तो ये एक बड़ी स्ट्रक्चर्ड वाणी है जो ना, इसको बड़ा स्ट्रक्चर से बनाया गया है। इसमें हम इसको रहाव की पंक्ति बोलते हैं गुरबानी में। रहाव का मतलब होता है वही, उसके बेसिस पे सब समझना है? तो हम अर्थ का अनर्थ नहीं करें, इसलिए राहव जोड़ा बताया जाता है, वो एंड में है राहव जो भी है इसमें। ऐसे ही एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, पूरे जपजी साहब का राहव जो मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम, तो ये पूरे जपजी साहब का राहव आ गया। यानी कि उसको अगर समझ लिया तो जपजी साहब पूरा समझ लिया बस, क्योंकि इसी पे बेस्ड है पूरा। जो पूरी जो कहानी चल रही है यहाँ पे या पौड़ियां चल रही हैं, वो इसी इसी मूल मंत्र पे बेस्ड है। और ये मूल मंत्र एक बेस्ड है एक पे, एक ओंकार पे। तो ऐसे ही बोलेंगे कि ये जपजी साहब जो है पूरा अगर मिला दिया जाए तो राह हो जाता है पूरे गुरु गोविंद साहब का, पूरी वाणी का राह हो जाता है। तो इस तरह से ये पत्ते हैं, पहले शाखाएं हैं, ट्रंक है, शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फल है, फ्रूट है, सब अलग अलग अपना अपना रोल निभा रहे हैं। तो उसमें माया का बहुत बड़ा रोल है, सबसे माया की सगल पसारा हुआ है, तो वही है मेन चीज। जी। चलिए विनोद जी से सुन लेते हैं कमेंट। हाँ जी विनोद जी बोलिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल विनोद। सही कहा सुनीता आपने भी। मतलब इसमें जो लास्ट की पौड़ी जो है, परमात्मा को मेरा नमस्कार, जो सबका मूल है। मतलब इसमें ये एक ही बात ही मतलब अच्छी लगी कि हमको यही याद रखना है कि जो भी है वो परमात्मा का ही है, और परमात्मा ही हमसे करवा रहा है। तब अगर वैसा सोचेंगे तो हमको अपने ऊपर वो आएगा भी नहीं कि हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है। तो अगर कर सब वही रहा है तो हमारा तो क्रेडिट है ही नहीं। तो ना हमारा ये हमारा, हम लोग जो भी कर रहे हैं वो ये ऐसा कर्म कर रहे हैं, कर्म करना है उसके लिए कर रहे हैं। बाकी जो है वो अच्छा हुआ बुरा हुआ वो दोनों परमात्मा की मर्जी से हुआ। तो वो सोच के सेंटर पे जीरो रख के कर्म करेंगे। यही अंडरलाइन आइडिया है, बार बार यही चीज को रिपीट किया जाता है कि परमात्मा जो है वही सब करवा रहा है और हम कर रहे हैं। तो वो उसी लाइन पे ये भी सेम पॉडी है। थैंक। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बस वही है सिंह साहब, चलिए हाँ पता तो चल ही गया सब। हाँ चलिए जी हाँ खत्म जी करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल। हाँ ठीक है, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, हरिओम।